राजस्थान की इस रंगीली धरती में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां लोक देवता सिर्फ कहानियों या मूर्तियों में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में बसते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये नायक आखिर हैं कौन और कैसे वो इस पूरे क्षेत्र की पहचान को एक अनूठा आकार देते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। हम समझेंगे कि ये देवता कौन है, कैसे वे रक्षक बने, उन्होंने एकता का संदेश कैसे दिया, उनकी कहानियां कला में कैसे जिंदा हैं और आखिर में उनकी सांस्कृतिक विरासत आज भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जो इस पूरे टॉपिक की जड़ है। आखिर ये पीर है कौन? देखिए, पीर कोई आसमान से उतरे देवता नहीं है, बल्कि वो इसी धरती के हम सबके बीच के ही नायक थे। उन्होंने अपने जीवन में इतने असाधारण काम किए, लोगों के लिए इतना कुछ किया कि वो पूजनीय बन गए और उनकी विरासत आज तक जिंदा है। वैसे तो राजस्थान में कई लोक देवता पूजे जाते हैं, लेकिन 5 देवताओं का एक समूह ऐसा है जिन्हें पंचपीर का दर्जा दिया गया है और उनका एक बहुत ही खास, एक बहुत ही विशेष स्थान है। ये है वो 5 महान पीर: पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मांगल्या जी और मेहा जी। हर एक की अपनी एक अनूठी, एक जबरदस्त कहानी और विरासत है, जिसे हम आज एक एक करके जानेंगे। इन देवताओं की जो सबसे बड़ी और सबसे अहम भूमिका थी, वो थी अपने लोगों की रक्षा करना। चलिए देखते हैं कि कैसे वे अपने समय के सबसे महान रक्षक बने। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है पाबूजी की कहानी। उन्होंने देवल नाम की एक महिला को वचन दिया था कि वो उसकी गायों की हर हाल में रक्षा करेंगे, और ये वचन उनके लिए किसी भी चीज से बढ़कर था। आप अंदाजा लगाइए उनका कर्तव्य बोध कितना मजबूत रहा होगा कि वो अपनी ही शादी के सिर्फ 3 फेरे लेने के बाद उठ खड़े हुए। वचन निभाना उनके लिए सबसे जरूरी था। अपनी घोड़ी केसर कालमी पर सवार होकर पाबूजी सीधा युद्ध के मैदान में कूद पड़े। उन्होंने उन लोगों के लिए अपनी जान दे दी जिनकी रक्षा का उन्होंने वादा किया था। और जानते हैं, इसी एक बलिदान ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। और मजेदार बात यह है कि हर देवता एक खास तरह के खतरे से बचाने के लिए जाने जाते थे। जैसे पाबूजी और गोगा जी को मवेशियों का रक्षक माना जाता था, तो वहीं तेजा जी और गोगा जी को सांप के जहर से बचाने वाला देवता माना जाता था। लेकिन एक मिनट, ये देवता सिर्फ रक्षक ही नहीं थे। नहीं, वे अपने समय के बहुत बड़े, कह सकते हैं कि क्रांतिकारी समाज सुधारक भी थे। उन्होंने उस वक्त की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रामदेव जी, जिन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है। वो हिंदू मुस्लिम एकता की एक जीती जागती मिसाल थे, और आज भी दोनों समुदाय उन्हें उतनी ही श्रद्धा और सम्मान से पूजते हैं। और पाबूजी ने भी सामाजिक बराबरी के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने उस जमाने की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई यानी छुआछूत का खुलकर विरोध किया और सबको ये संदेश दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। चलिए अब देखते हैं कि इन देवताओं की ये हैरत अंगेज कहानियां सिर्फ पुरानी किताबों में बंद नहीं हैं, बल्कि कला, संगीत और परंपराओं में आज भी कैसे सांस ले रही हैं, आज भी कैसे जिंदा हैं। जरा सोचिए, 30 फीट, जी हाँ, 30 फीट लंबी एक पेंटिंग। पाबूजी की पूरी कहानी को फड़ नाम की एक विशाल स्क्रोल पेंटिंग पर सुनाया जाता है, जो लगभग इतनी ही लंबी होती है। इन महागाथाओं को भोपा कहे जाने वाले पुजारी गायक सुनाते हैं। वो इस फड़ पेंटिंग को खोलते हैं और रावण हत्ता या जंतर जैसे खास संगीत वाद्य यंत्रों के साथ पूरी कहानी को गाकर सुनाते हैं। ये एक अद्भुत अनुभव होता है। और इन देवताओं की पूजा करने के जो तरीके हैं ना, वो भी उनकी कहानियों जितने ही अनोखे हैं। जैसे देव नारायण जी के मंदिर में मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा होती है, तो हड़बूजी की बैलगाड़ी को पूजा जाता है क्योंकि वो उनके सेवा भाव का प्रतीक है। तो सवाल ये उठता है कि आज के दौर में इन महान हस्तियों का राजस्थान के लिए क्या महत्व है। असल में उनकी विरासत इस क्षेत्र की संस्कृति और पहचान का एक ऐसा हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। ये देवता आज भी राजस्थान के लिए एक नैतिक दिशा सूचक की तरह काम करते हैं। उनकी कहानियां लोगों को सामाजिक सद्भाव, कला और यहाँ तक कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए भी प्रेरित करती हैं। आज देखिए, उनका प्रभाव हर जगह है।
उन्होंने सामाजिक सुधारों की नींव रखी, अनोखी कलाओं को जन्म दिया, अलग अलग धर्मों के बीच एक पुल बनाया और हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाया। तो राजस्थान में इसका जवाब एकदम साफ है। ये सिर्फ गुजरे जमाने की कहानियां नहीं हैं, नहीं, ये एक जीती जागती विरासत है जो आज भी वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के लोगों को एक आकार दे रही है। और ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि कुछ किंवदंतियां कभी मरती नहीं, बल्कि वक्त के साथ और भी ज्यादा ताकतवर